नमस्कार जी, आप फेसबुक पर हैं और इस वक्त पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, ढेर सारी बातें करेंगे, देश दुनिया की कुछ खबरों की चर्चा करेंगे और उसके बाद आज आपको हम ये बताएंगे कि कांग्रेस में किस किस का टिकट फाइनल हो गया है। ये सूची हो सकता है कल आ जाए, ये परसों आ जाए, लेकिन हमारे पास ये पहले आ गई है तो हम इसको आपसे शेयर करेंगे। कल वैसे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक है और उसमें कुछ नामों पे और सहमति बननी है, लेकिन पिछली बैठक में जिन नामों पे सहमति बन गई थी लेकिन उसके बावजूद जिनकी लिस्ट नहीं आई थी और बीच में अगर कोई लिस्ट आई थी तो उसको कांग्रेस ने फेक बता दिया था, उन तमाम चीजों से पार पाते हुए आज हमारे पास ऑथेंटिक लिस्ट कांग्रेस की आई है और उसमें शायद ही कोई बदलाव होगा। और दिन में आपने देखा भी होगा, हमने आपको सुनाया था कि कांग्रेस टिकट वितरण समिति के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस की प्रचार समिति कैंपेन कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने कहा था कि जिन जिन के टिकट फाइनल हो गए हैं उनको फोन करके कह दिया गया है कि डट जाओ। अब औपचारिक घोषणा होनी है, वो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था साहब। लेकिन इसी बीच उनके इस बयान के बाद हमने थोड़ी कोशिश करी और वो कोशिश सिरे भी चढ़ी। हमारे पास वो लिस्ट है, एक एक करके आपको जिलावार बताएंगे, उसकी भी आपको चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जुड़िए। श्याम कौशल जी, जितेंद्र ठाकुर जी, सबका शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। संजीव चौधरी जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन अब आपके लिए मैं रोज उपलब्ध रहूंगा। देशराज जी नमस्कार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम उस हड़कंप की जो गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश में मचा है। जी हाँ, आपको ये जानकारी में होगा, गांबिया में बच्चों के कफ सिरप ने 66 बच्चों की जान ले ली है। हालांकि अभी तय नहीं हो पाया कि कफ सिरप की वजह से ही जान गई है बच्चों की, लेकिन माना जा रहा है कि कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने के लिए एक कंपोनेंट उसमें एक ऐसा डाला गया है, एक अवयव उसमें ऐसा डाला गया है जिसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा कर दी गई स्वाद बढ़ाने के लिए, और वो मात्रा शायद बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगी। WHO ने एक डोजियर जारी किया है, एक अलर्ट जारी किया है और उस दवा को बैन कर दिया है। दिलचस्प ढंग से वो भारत में बनी है और भारत में जहां उसकी फैक्ट्री है उनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। बद्दी में इस कंपनी की एक फैक्ट्री है जिसे अब जांचा जा रहा है नए सिरे से, और WHO के अलर्ट के बाद हिमाचल में भी इसको लेकर हाई अलर्ट है। और यहाँ के जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद थोड़ी वहाँ पे जो बद्दी में ये कंपनी का एक यूनिट है उसमें चेकिंग शुरू करी है। इसका नाम है मेड इन फार्मास्यूटिकल और ये बद्दी में इनका यूनिट है और ये जांचा जा रहा है कि यहाँ ये सिरप बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिलहाल कंपनी ने दावा किया कि यहाँ सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई बड़ा रिस्क अब नहीं लेना चाहती, क्योंकि 4 इसके सिरप, 1 2 नहीं, पूरे 4 सिरप जो हैं WHO ने बैन किए हैं। गांबिया में ही उनकी फिलहाल सप्लाई हुई थी और वहीं पे 66 बच्चों की मौतें हुई हैं और उन मौतों का जिम्मेदार इन कफ सिरप को माना जा रहा है। इंडिया में इसकी सप्लाई हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी शोध चल रहा है, जांच चल रही है। कंपनी ने अगर यहाँ सप्लाई की है तो वो भी सामने आएगा, लेकिन बात फिर वही है कि नकली दवाओं का धंधा और लोगों पर भी प्रभाव छोड़ रहा है और ये बार बार हिमाचल प्रदेश से भी दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें आती हैं। ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर से हिमाचल में हड़कंप है। हड़कंप हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी इसकी कंपनी की एक यूनिट है। लेकिन उधर दिल्ली में आज एक दिलचस्प ट्वीट किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है LG, उनसे बनती नहीं, उनकी पहले वालों से भी नहीं बनती थी, अब नए वाले जो है BK सक्सेना, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि इतना तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं डांटती जितना LG डांटते हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो आए हैं पिछले 6 महीने में उन्होंने इतने लव लेटर मुझको लिखे हैं जितने मेरी बीवी ने भी नहीं लिखे। तो एक केजरीवाल का अंदाज था और इस अंदाज को आप कैसे लेते हैं हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी से ज्यादा उनको LG डांटते हैं दिल्ली के। ये LG की जो समस्या है केजरीवाल के साथ, ये लंबे समय से है, नजीब जी के टाइम में भी थी, उससे पहले भी थी और लगातार वो इसके जरिए वहां पे राजनीति होती है। दिल्ली में और मुंबई में आज एयरपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर स्मगलिंग का सामान पकड़ा गया है। 28 करोड़ की घड़ियां दिल्ली में पकड़ी गई, लेकिन दिलचस्प ढंग से एक ही घड़ी 27 करोड़ की थी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसी घड़ी होगी। इसमें हीरे जड़े हुए थे और कस्टम डिपार्टमेंट को ये शक है कि जिस आदमी ने ये घड़ी पहनी हुई थी वो घड़ी पहनने के लिए नहीं पहना हुआ था, बल्कि वो हीरो की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। खैर, जांच चल रही है, इसको जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा मुंबई में 16 किलो नशीला पदार्थ हेरोइन वो भी जब्त किया गया है, जिसकी 80 करोड़ रुपए कीमत आंकी जा रही। तो लगभग 100 करोड़, 2 ही एयरपोर्ट पे 100 करोड़ का इस तरह का सामान पकड़ा गया है जो स्मगलिंग के जरिए है। उसमें हेरोइन तो सीधे तौर पर निश्चित तौर से अवैध है, ड्रग है, उसको तो है
उसी श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन ये घड़ियों वाला मामला जो है इसको देखा जा रहा है दिलचस्प ढंग से। 27 करोड़ की घड़ी, तो हमने सोचा आपको बता दें, क्योंकि 27 करोड़ बड़े होते हैं। तो अगर आप चुनाव की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो 27 करोड़ में तो शायद ये चुनाव, और जिस हिसाब से लिखा है कि 40 करोड़ के आसपास, 40 लाख के आसपास खर्च कर सकता है एक प्रत्याशी, तो 27 करोड़ के आसपास शायद दोनों पार्टियों का ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड तो कई कुछ होता है, ऑन रिकॉर्ड ये निपटे गए चुनाव। अब बात करते हैं कांग्रेस की टिकटों की। कांग्रेस की टिकटों का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, बीच में ये रुक गया क्योंकि कुछ इफ्स एंड बट्स आए। ये बातें भी आई कि सर्वे में प्रॉब्लम है, और सर्वे कुछ जगह पे आपत्ति थी, कुछ कैंडिडेट्स को, दावेदारों को आपत्ति थी कि सर्वे ठीक नहीं हुआ है, और किसी ने जो है सर्वे मैनेज कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस के ध्यान में हैं, और इसको लेकर कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो नाम आए हैं वो हम आपको बता दें। हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें से लगभग 37 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस ने क्लियर कर दिए हैं, और इनकी घोषणा कांग्रेस से जब मर्जी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, लेकिन ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। एंड हमारा ये दावा है कि ये लिस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है, और यही लोग हैं जिनको टिकट मिला है। एक आध को सटक जाएगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल मतलब हमारे खबर के बाद ही, समाचार के बाद ही ये कहने के लिए कि लिस्ट वो नहीं थी जो हमने बताई थी तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। इसमें चंबा के 2 टिकट क्लियर हो गए हैं जी, कांगड़ा के 8, मंडी के 4, बिलासपुर के 3, ऊना के 3, सिरमौर के 3, सोलन के 3, किन्नौर का एक ही सीट है वहां पे, लाहौल स्पीति, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों क्लियर हो गए जी। शिमला के 6, 8 में से 6 टिकट शिमला के क्लियर हो गए हैं, और बिलासपुर के 3, 4 में से कुल मिला के 37 सीटें जो हैं कांग्रेस की अब क्लियर हो गई हैं, और इसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है। मैं आपको अगर नाम सहित अगर आप जानना चाहते हैं, निश्चित तौर से आप जानना चाहते होंगे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको नाम सहित बता दूं। चंबा में आशा कुमारी और बटियात से कुलदीप कुमार, चंबा में डलहौजी से आशा कुमारी और बटियात से कुलदीप कुमार को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी चंबा सदर को होल्ड किया गया है। उधर भरमौरी की जंग चल रही है भरमौर में, तो वहां सुरजीत भरमौरी, ठाकर सिंह भरमौरी या फिर उनके बेटे अमित भरमौरी, किसको टिकट देना किसको नहीं, ये मामला कल जो बैठक होगी दिल्ली में उसमें शायद ओके होगा। तो 2 वहां पे अभी क्लियर है वहां पे, और चुरा में भी पार्टी जो है कोई नया चेहरा ढूंढ रही है, और उसको लेकर थोड़ी सी मशक्कत जारी है वहां पे। तो चुरा क्लियर नहीं है, और भरमौर की सीट क्लियर नहीं है। इसके अलावा आशा कुमारी और कुलदीप का टिकट जो है वो क्लियर कर दिया। चंबा प्रॉपर पे भी जो है अभी उसको क्लियर एक तरह से कर दिया गया, लेकिन उसको ये नहीं कहा गया, जो सुक्खू जी ने कहा ना कि फोन करके कह दिया गया, तो उनको फोन नहीं शायद गया है अभी कि आप जुट जाइए, जिनका भी नाम है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। कांगड़ा में अजय महाजन के टिकट को लेकर काफी इफ्स एंड बट्स से काफी चर्चा रही, लेकिन अंततः उनका टिकट नूरपुर से अजय महाजन को टिकट दिया गया जी। इसका क्लियर कर दिया गया उनका नाम, उनको बता दिया गया कि आप डट जाइए। भवानी पठानिया फतेहपुर से, आशीष बुटेल पालमपुर से, रघुवीर सिंह बाली नगरोटा बगवां से, इनको क्लियर किया गया है। चंद्र कुमार लड़ेंगे ज्वाली से जी, और सुधीर शर्मा का टिकट धर्मशाला से क्लियर कर दिया गया कि इस पे पहले कोई इफ्स एंड बट्स थी, शायद अब वो क्लियर हो गई हैं। अब वो क्या इफ्स एंड थी, क्या बट थी, क्योंकि सुधीर मंत्री रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा इफ्स एंड बट्स होनी नहीं चाहिए थी, राष्ट्रीय सचिव है वो, लेकिन बीच में हुई थी तो रखा गया उसको। इसी तरह जो देहरा का टिकट है, ये आतम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, जिला कांगड़ा ही है, ये डॉक्टर राजेश को टिकट दिया गया वहां पे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, इनका नाम, हालांकि इस पे अभी सेकंड राउंड शायद कल हो जाए, क्योंकि इस पे फिर आपत्ति हुई है इस नाम पे। धर्मशाला पे भी थोड़ी आपत्ति है, लेकिन धर्मशाला ऑलमोस्ट क्लियर है। केवल पठानिया के नाम को हो सकता है कल पूरी तरह से क्लियर कर दी जाए, लेकिन फिलहाल इनको गो अहेड बोल दिया गया है। और इसी तरह से जो है 3 एक टिकट वहां, ये 8 टिकट हमने बताया, 3 एक टिकट जो है वो अभी जो क्लियर भी हो चुके थे उनको भी होल्ड कर दिया गया है कि इन पे थोड़ा संशय है। अब ये 3 टिकट दिलचस्प है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन दिलचस्प ढंग से कांग्रेस के पास एक सूचना गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट मिलने के बाद बीजेपी में जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये हड़कंप मचा, और फिर ये 3 टिकट जो है वो होल्ड कर दिए गए। कांगड़ा जिला के 3, कुल मिला के 7 टिकट ऐसे होल्ड किए गए हैं जहां शक है कि इधर हमने टिकट डिक्लेयर किया और फिर अगले दिन बंदे ने बीजेपी ज्वाइन करी। तो कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि टिकट किसको देना है, कांग्रेस की समस्या आज की डेट में ये हो गई है कि रुकेगा कौन उनके पास, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको देखकर वो दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है, तो वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो चलिए जी, कांगड़ा से आगे हम मंडी में चलते हैं। मंडी में कौल सिंह ठाकुर को गो अहेड कर दिया गया है।
और प्रकाश चौधरी का टिकट कंफर्म कर दिया गया है। सोहन लाल का सुंदरनगर से कंफर्म कर दिया गया है। और ऑलमोस्ट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ऑलमोस्ट क्योंकि इनको अभी फोन नहीं गया है। मैं उनकी बातें जिनको कर रहा हूँ कि क्लियर कर दें, उनको फोन चले गए। डॉक्टर पन्नालाल, ये नया नाम है, इनको धर्मपुर से महेंद्र सिंह जी के खिलाफ, हालांकि इस पे आपत्ति हुई है और देखना है उस आपत्ति का क्या बनता है। तो ये देखना है। मंडी में इस तरह से 3+1 आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मंडी सदर और बाकी जो सीटें हैं मंडी की 7 सीटें अभी जोगिंदरनगर ये वगैरह वो अभी होल्ड पे हैं। कल उन पर शायद चर्चा होगी। हमीरपुर में 3 टिकट जो सिटिंग विधायक हैं तीनों ही वो क्लियर है। सुखविंदर सुक्खू, राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल। और इसके अलावा जो 2 जो हमीरपुर सदर और भोरंज है उसमें भी लगभग पार्टी ने फैसला ले लिया है। लेकिन क्योंकि हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं जो ऑलमोस्ट फाइनल है, ऑलमोस्ट क्या वो फाइनल ही है, उसको सिर्फ डिक्लेयर होना है। और जब डिक्लेयर हो जाएगी तो कांग्रेस बता देगी कि है। अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये टिकट इसलिए हम जहां जो अभी ओके नहीं हुए हैं उन पे चर्चा नहीं की। तो हमीरपुर और भोरंज पे अभी होल्ड है, कह लीजिए, या मंथन चल रहा है। इस तरह ऊना में सतपाल रायजादा, मुकेश अग्निहोत्री और कालिया की टिकट जो है वो क्लियर कर दी गई है। ये तीनों लोग जो हैं अब आपको चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे। इसमें कोई संशय भी नहीं था। मुकेश अग्निहोत्री और सतपाल रायजादा सीटिंग है, तो सीटिंग रिपीटिंग वाला फंडा तो पहले ही आ गया था। तो ये हो गया है जी। सिरमौर में आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या हुआ। सिरमौर में एक नया चेहरा आया है और वहां हर्षवर्धन चौहान शिलाई से क्लियर है। विनय रेणुका से क्लियर है। दयाल प्यारी, ये नया नाम है, दयाल प्यारी को क्लियर किया गया है पछाड़ से। अब वहां से दिग्गज रहे हैं अरसे से गंगूराम मुसाफिर। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो फिलहाल किया है वो दयाल प्यारी किया है। कोई बड़ा बवाल हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन उसको लेकर जो है हाईकमान भी शायद प्रदेश की कमेटी से सहमत है कि ऐसे बवालों को फिर देखा भी जाएगा। तो दयाल प्यारी का टिकट क्लियर हो गया है। और हर्ष वर्धन चौहान और विनय, ये सिरमौर से 3 टिकट फिलहाल क्लियर है। पांवटा साहिब में ऑलमोस्ट स्थितियां क्लियर हैं, लेकिन अभी उनको पहली लिस्ट जो है क्लियर वाली उसमें नहीं डाला गया है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। नाहन में थोड़ी इफ्स एंड बट्स अभी हैं, हालांकि ये ज़्यादा नहीं होगी, ये भी ऐसे संकेत मिले हैं। तो नाहन में कोई ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होती हैं, तो फिर वहाँ का भी टिकट क्लियर है। सोलन में भी 3 टिकट क्लियर हैं जी। इसमें कर्नल शामिल और इसके अलावा जो है अर्की से संजय बस्ती और दून से राम कुमार चौधरी, ये टिकट क्लियर हैं। अभी नालागढ़ और कसौली को लेकर थोड़ा सा मंथन चल रहा है। खासतौर से ज़्यादा मंथन नालागढ़ को चल रहा है। नालागढ़ में पार्टी कोई नया चीज़ करना चाह रही है और उस नई चीज़ को आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ नई चीज़ करी थी, उनका विधायक लूट लिया था। तो अब वो चाह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को लूट लिया जाए, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये नई चीज़ हो सकती है। हालांकि हरदीप बाबा वहाँ अच्छी दावेदारी है उनकी, उनको एक गुट जो है कांग्रेस का बैकअप भी कर रहा है, लेकिन 2 गुट जो है उनको बैकअप नहीं कर रहे हैं। आ रहे जा रहे, बिलासपुर पे भी आ रहे हैं, चिंता नहीं करिए आप, बिलासपुर भी आ रहे हैं। तो ये सोलन की स्थिति थी। किन्नौर का एकमात्र टिकट सीटिंग इज रिपीटिंग के तहत जगत सिंह नेगी को, और हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था और निगम भंडारी वहाँ युवा मोर्चा टिकट मांग रहा था, कांग्रेस का युवा कांग्रेस टिकट मांग रही थी, लेकिन ये टिकट कहीं और दिया गया। कहाँ दिया गया ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल निगम भंडारी को जो है कंसिडर नहीं किया है, जगत नेगी को किया गया। हालांकि निगम भंडारी ने इसके ऊपर फिर से आपत्ति करी है। और देखिए, मैंने जो कहा था कि हो सकता है इसमें 1-2 बदलाव हों, तो वो इस तरह के बदलाव हो सकते हैं कि जहां बहुत ज़्यादा आपत्ति होगी वहां सेकंड राउंड भी ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जगत सिंह नेगी क्लियर है। और वहां लाहौल स्पीति का भी पुराने जो उनके कैंडिडेट थे रवि ठाकुर, उनको टिकट क्लियर कर दिया गया। उनको कह दिया गया कि आप अब कूद जाइए मैदान में, बहुत हो गया, अब देर ना कीजिए। शिमला में 8 में से 6 टिकट क्लियर हैं जी, 6 टिकट क्लियर हैं। तो ऐसी स्थिति में रामपुर नंदलाल और अगले लाल मोहनलाल, उसके बाद रजनीश किमटा चौपाल से जी, विक्रमादित्य सिंह सीटिंग इज रिपीटिंग, नंदलाल सीटिंग रिपीटिंग, मोहनलाल सीटिंग रिपीटिंग। तो ये है जी, इस तरह से जो है अनिरुद्ध सीटिंग रिपीटिंग, और सीटिंग रिपीट में ही J&K, जिसको जुब्बल कोटखाई बोलते हैं हम लोग J&K, तो जुब्बल कोटखाई में रोहित। अर्बन में और ठियोग में थोड़ी अभी कश्मकश जारी है। ठियोग में कश्मकश इसलिए भी जारी है कि वहां से कुलदीप राठौर टिकट चाह रहे हैं। पार्टी ने फार्मूला लिया था कि पूर्व अध्यक्षों की जो टिकट होगी वो फाइनल की जाएगी, लेकिन वहां पे इंदू वर्मा को ज्वाइन करवाया गया है। इसके अलावा जो पुराने दीपक राठौर हैं वो भी हाईकमान के चहेते हैं, तो सारे हाईकमान के चहेते वहां पे ही इकट्ठे हो गए हैं। तो जाहिर है कि थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी वही बात कि हमने वो बताए जो अभी
ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। जिनको फोन चले गए हैं कि जनाब आप शुरू हो जाओ, आप देर ना करो, टिकट घोषित होती रहेगी, आप चलिए अपने काम करिए और चुनाव प्रचार पे निकलिए। तो ये उनका मामला था। और अर्बन फंसा हुआ है। अर्बन में अभी कई चीजें हैं। हर्ष महाजन के जाने से भी वहां हर्ष नहीं हुआ है और अर्बन में कई चीजें चल रही हैं। अर्बन में 2-3 गुट आपस में भिड़े हुए हैं कांग्रेस की टिकटों के लिए। हरीश जनार्था ही अकेले नहीं है वहां पे, अभी कुछ और ताकतें भी हैं। अभी आनंद शर्मा वाला गुट भी है वहां पे, सुखू वाला गुट भी है और हरीश जनार्था जिस गुट में हो वो भी आपको मालूम है कहाँ है। तो ये है। इसके अलावा बिलासपुर में 4 में से 3 टिकट क्लियर हो गए हैं। जो हमने कहा था कि एक तो रामलाल ठाकुर और दूसरा राजेश धर्माणी, ये तय ही थे। नया नाम वहां जुड़ा है विवेक कुमार का झंडूता से। इनका टिकट, इनको भी फोन चला गया है कि आप अब अपना काम पूरे जोश शोश से करिए। हालांकि रीना पुनीर यहां से टिकट मांग रही थी और महिला कोटे को लेकर बहुत ज्यादा वहां पे मंथन हुआ है। अभी भी रीना पुनीर का जो ऑब्जेक्शन है वो स्टैंड कर रहा है और संगठन का एक हिस्सा चाहता है कि उनको ले जाए, लेकिन विवेक को युवा कोटे से टिकट जो है ये क्लियर कर दी गई है और अब इसमें भी घोषणा ही बाकी है जी। तो ये सदर अभी फंसा हुआ है। सदर में नया डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि सुरेश चंदेल वापिस चले गए हैं बीजेपी में। अब नया डेवलपमेंट है, तो नए डेवलपमेंट के तहत गौरव और 1-2 नाम और है वहाँ पे। गौरव शर्मा है और सुनील है वहाँ पे। इसके अलावा तेजस्वी हैं वहाँ। इन नामों पे मंथन चल रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि कांग्रेस वहाँ एक तरह से सुरेश चंदेल को मान के चल रही थी कि हम उनको रखेंगे। अब समीकरण बदले हैं तो जाहिर है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी वाली स्थिति है वहाँ पे। तो 3 को फोन चला गया है। अब नए चेहरे जो हैं सारे, ये 37 मैंने आपको नाम गिनवाए और बाकी जो है होंगे बाद में। बाकियों पे कल बाकी के जो 30-31 बचते हैं वो कल फाइनल ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद रह जाएगा। जैसे कई जगह पे वीरभद्र सिंह जी कहते थे ना कि यहाँ पे कार्यकर्ता कम है नेता ज़्यादा है, जैसे कुटलहट की बात हो रही है, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज बच जाएंगी तो बच जाएंगी, अदरवाइज कल मैक्सिमम को भी इस तरह से होकर हो जाएगा। लेकिन लिस्टें आएंगी और वो 7 नाम शायद अभी और थोड़ा होल्ड किए जाएंगे, जिनके बारे में शक है कि वो टिकट लेंगे और फिर बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का अपना एक स्टाइल है काम करने का और तोड़ फोड़ बड़े ढंग से करती है। वो उधर कार्यकारी अध्यक्ष बने और उन्होंने उठाए। और जब मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया कि हमारे पास आपके 2 अध्यक्ष हैं, आप तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष लेके गए, तो उन्होंने एक अध्यक्ष को भी वापस ले आए अपने को, सुरेश चंदेल को। दूसरे से शायद बातचीत चल रही है, उसकी कभी चर्चा करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो नए नामों में विवेक, दयाल प्यारी, डॉक्टर राजेश देहरा से और रघुवीर बाली ये देहरा से। और अगर ये पन्ना लाल वाला मामला सॉर्ट हो जाता है तो ये भी नया नाम होगा। ये है फीमेल्स में अभी नया नाम दयाल प्यारी का ही है, लेकिन कुछ फीमेल्स जो हैं जिनके नाम दे आर डूइंग राउंड। अनिता वर्मा एक हैवी वेट है, हमीरपुर से उनका नाम बिल्कुल फ्रंट रनर में है, वो फ्रंट लाइन में उनका काम चला हुआ है, नाम बिल्कुल उनका चर्चा में है। उधर इंदु वर्मा का नाम भी है और चंपा ठाकुर का नाम भी है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें पार्टी को तय करनी है। एक परिवार से पहले बयान आया था कि एक ही बंदे को टिकट दिया जाएगा, फिर बीच में बयान बदलते हैं, सबके बदलते हैं, बीजेपी के भी बदलते हैं, कांग्रेस के भी बदल रहे हैं कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा, परिवार नहीं होगा। लेकिन कई चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं सदर मंडी को लेकर भी। तो ये है। कुल्लू में खीमीराम का टिकट उनको उसी दिन कह दिया गया जिन्होंने ज्वाइन किया था, और सुंदर ठाकुर का टिकट क्लियर है और 2 टिकट कुल्लू के ये क्लियर हैं। बाकी अभी मनाली और आनी का जो है ऑलमोस्ट, मनाली तो क्लियर है लेकिन अभी उनको फ़ोन नहीं गया है। हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जिनको फ़ोन चला गया। चंबा का विकासी मैंने आपको बता दिया, 2 क्लियर हैं, बाकी बचे हुए हैं जी। मेरा गाँव कोठी गहरी है इस वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। और धीरज शर्मा थैंक यू, भूपेंद्र जी। तो ये मामला था जी कांग्रेस की टिकटों का। अब दिलचस्प ढंग से एक और डेवलपमेंट आज दिल्ली में हुई है। हर्ष महाजन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह से और जगत प्रकाश नड्डा से मिले हैं। सामान्यतः इस तरह की मुलाकात को सामान्यतः ही देखा जाता है, लेकिन मुलाकातें और वो भी ऐसे मुहाने पे जब टिकटें बट रही हो तो हलचल होती है। हलचल है, कांग्रेस को लगता है कि उनको कोई मिशन दिया गया है हर्ष महाजन को, उनका जो अपने कुछ लोग हैं उनको तोड़ फोड़ का। इसलिए मैंने कहा कि 7 लोगों का टिकट, 3 का तो कांगड़ा में ही जो है
कांग्रेस ने अभी रोक के रखा है, उनको नहीं कहा है कि गो हेड। हालांकि मिलना उनको ही है, लेकिन उनको कहा नहीं है कि अभी आप जाइए, क्योंकि कांग्रेस को शक है कि यही चले जाएंगे। हर्ष महाजन के खास आदमी ये थे या बीजेपी इनके संपर्क में है, तो उनको जो है अभी लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने टिकट ऑलमोस्ट अपने क्लियर कर दिए हैं, डिक्लेयर नहीं करे हैं, इसलिए मैं आप बता रहा हूँ ये क्लियर है, डिक्लेयर नहीं है। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार आपके समक्ष रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें बहुत कम गुंजाइश है अब किसी इधर उधर हेर फेर की। अब हमारी इस सूची को जगह जाहिर करने के बाद कोई ज़्यादा विद्रोह कहीं हो जाएंगे तो उसको भी देखेंगे, वो भी खबर बनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस तमाम जुड़ाव के लिए। और ये मोटी मोटी चर्चा थी, बाकी मंत्रिमंडल के फैसले आपने देखे, मंत्रिमंडल ने कुछ फैसले लिए हैं, लेकिन जिस फैसले पे आपकी नज़र थी उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो मंत्रिमंडल का इशू नहीं है, वो केंद्र का इशू है ओपीएस वाला, और ओपीएस को लेकर बहुत से हैं। अभी सुलह फाइनल नहीं हुआ है जी, सुलह में तेल देखा जा रहा है, तेल की धार देखी जा रही है सुनील जी, और करसोग भी अभी फाइनल नहीं है जी। और चिंतपूर्णी कालिया जी मैंने बता दीजिए आपको, अमन जी अच्छा वो ग्रेट हो गया, अब उनका नाम चिंतपूर्णी का फाइनल नहीं है अभी। चिंतपूर्णी में कुलदीप कुमार को सुदर्शन बबलू टक्कर दे रहे हैं। हालांकि पहले ये तय हो गया था कि तमाम जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी टिकट दे दी जाएगी, लेकिन जब कुलदीप राठौर की फंसी तो कुलदीप कुमार की भी उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ, और उसके बाद वो नाम उनका चर्चा में आया जी। तो विपिन जी आपको फोन नहीं आया तो आप हो सकता अगली लिस्ट में आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। नालागढ़ मैंने बता दिया जी। हमीरपुर प्रॉपर की अगर सदर की पूछ रहे हैं धीरज कांता कतना आप, तो प्रॉपर सदर अभी होल्ड है, भोरंज होल्ड है। हालांकि नाम जो है लगभग छांट लिए गए हैं वहाँ भी, लेकिन बाकी 3 जो सिटिंग है वो रिपीटिंग है जी। जयसिंहपुर अभी डिक्लेयर नहीं है जी, जयसिंहपुर डिक्लेयर नहीं है। जयसिंहपुर में हो सकता है कुछ बड़ी चीज़ जो है हो रही हो। गगरेट से कालिया जी, कालिया गोल्डी कुमार जी, कालिया जो है राकेश कालिया। करसोग से मोनू जी अभी कोई नहीं है, करसोग अभी होल्ड पे रखा उन्होंने जी। धीरज शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो कसौली से भी अभी होल्ड पे है जी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से पिछली जो 2 हारें जो हुई हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ है जी। नाचन अभी मुख्यमंत्री के पड़ोस का मामला है जी, अभी चलेगा हेमंत जी, अभी नाचन में देखना पड़ेगा। नाचन में भी कुछ नए नाम हैं। जसवा परागपुर अभी नहीं है जी, अभी नहीं है। सौरभ लखनपाल जी शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। इंदौरा अभी क्लियर नहीं है जी। राजपूत पंकज जी थैंक यू वेरी मच। राजपूत पंकज चंदेल जी। सरका घाट अभी तय नहीं है जी, सरका घाट रमन जी तय नहीं है। भाटिया विनोद जी, बैजनाथ भी तय नहीं है। निशांत शर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साहिल जी नूरपुर क्लियर हो गया, अजय महाजन जी। और किरण कुमार जी नाचन अभी नहीं है जी। भागचंद जी थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। हाँ जी, ठोक से अभी कांग्रेस में 3 है जी, किसको देते किसको नहीं कोई पता नहीं जी। बैजनाथ भी अभी तय नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच जी। और भरमौर में भरमौरियों में जंग है जी। सुरजीत भरमौरी का नाम बड़ी शिद्दत से आगे चल रहा है। अब देखिए अमित भरमौरी, सुरजीत भरमौरी, ठाकर भरमौरी कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता भी तय नहीं है वहाँ जी। खीमीराम जी, जॉनी जी, खीमीराम जी बंजार से जी। अभी नहीं हरविंदर जी, बैजनाथ का नहीं हुआ जी अभी। तो एक तरह से 37 टिकटें जो हैं ओके कर दी गई हैं। 37 लोगों को फ़ोन चले गए हैं। चंबा में 2 फ़ोन की जरूरत भी नहीं शायद उनको। अब हटियात वालों को थी तो उनको चला गया होगा। आशा कुमारी जी को तो फ़ोन की जरूरत नहीं थी, वो सीटिंग और रिपीटिंग के में फार्मूले में आती हैं, वो वैसे भी दिक्कत है। कांगड़ा में 15 में से 8 सीटें डिक्लेयर हो गई जी। डिक्लेयर मतलब क्लियर हो गई हैं, डिक्लेयर तो कांग्रेस ही करेगी। हमारे पास जो लिस्ट आ गई है हम उसके लिहाज से बता रहे हैं। और मंडी में 10 में से अभी 4 ही हैं। हमीरपुर में 5 में से अभी 3 जो सीटिंग है वही रिपीटिंग है। ऊना में भी 2 जो है वो सीटिंग है, और एक राकेश कालिया का टिकट जो है किया गया है क्लियर। इसके अलावा अभी चिंतपूर्णी फंसा हुआ है जी ऊना में, और ग्रेड क्लियर कर दिया उन्होंने। और कोटलाहेड फंसा हुआ है ऊना में, चिंतपूर्णी कोटलाहेड फंसा हुआ है जी। सोलन में 3 जी। और इन सोलन वाली सीट में जो है धनराम शाडिल सीटिंग रिपीटिंग में आते हैं जी। और इसके अलावा संजय बस्ती सीटिंग रिपीटिंग में आते हैं। और राम कुमार दून से जो है उनका टिकट राम कुमार चौधरी का क्लियर कर दिया गया है। कसौली और दूसरी जो सीट है सोलन की नालागढ़ की, उसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। नालागढ़ में पार्टी कुछ नया करना चाह रही है, और देखते क्या नया है। वो हरदीप बाबा नया होता है या केएल शर्मा ही आ जाए केएल ठाकुर आ जाते हैं तो वो नया होता है, देखना है। किन्नौर क्लियर कर दिया जी जगत सिंह नेगी को। और इसी तरह जो लाहौल है वो भी क्लियर कर दिया, किन्नौर लाहौल क्लियर कर दिया। शिमला में 8 में से 6 क्लियर है। अर्बन और ठियोग में थोड़ा पेज फंसा हुआ है, बाकी सीटिंग रिपीटिंग के तहत दे दिए गए हैं कुछ। और चौपाल में रजनीश खिमटा
उनको गो हेड कर दिया गया। बाकी सीटिंग रिपीटिंग वाले हैं, चाहे वो जुब्बल कोटखाई है, चाहे अनिरुद्ध हैं, चाहे विक्रमादित्य हैं, चाहे मोहनलाल ब्राक्टा हैं, चाहे नंदलाल हैं, सीटिंग रिपीटिंग में है। इसी तरह बिलासपुर में 3 रामलाल सीटिंग रिपीटिंग में जी, राजेश धर्मानी और विवेक कुमार नया नाम है, इनको क्लियर कर दिया गया है। और सदर में अभी पेंच फंसा हुआ है, अभी देखते हैं, क्योंकि समीकरण सदर के अभी कल फिर से बदले हैं, तो अदरवाइज पहले कुछ चीज़ें क्लियर थी, तो ये होगा। और कुल्लू में भी सुंदर ठाकुर और सीटिंग रिपीटिंग में, खीमीराम का टिकट क्लियर कर दिया गया है। मनाली में ऑलमोस्ट प्रत्याशी तय हो गया, लेकिन ओके वाली जो लिस्ट है वो नहीं हुई है। वो होता क्या है ना, देखिए हम जो लिस्ट आपको पढ़ रहे हैं वो लिस्ट है जो ओके हो गई है, जिसमें अब कोई बहुत गुंजाइश नहीं है, मतलब एक आध को बाई चांस हो जाए, अदरवाइज उस पर सब कुछ साइन हो गया, मोहर हो गई है। अब कोई शायद नक्षत्र देखा जा रहा है, मुहूर्त देखा जा रहा है, जब उसको डिक्लेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शिलाई का हर्षवर्धन चौहान को जी, 84 से अभी मंथन चल रहा है। शिवा भारद्वाज, ज्वाली से चंद्र कुमार, शाहपुर से कह दिया गया जी पठानिया जी को, केवल पठानिया जी को, लेकिन हालांकि उस पर आपत्ति जरूर हुई है जी। सुलह से अभी सुलह नहीं हो पाई जी। थैंक यू जी। दरंग से कौल सिंह जी को कह दिया गया कि आप गो हेड।